अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये लेक्चर दी इनोवेटर स्कूल सिस्टम की जानिब से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इससे पहले हमने 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कुछ 4 फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास साइन एंड कॉज फंक्शन अगर वो सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में हों तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और 4 फार्मूले हमारे पास ऐसे थे जिसमें साइन एंड कॉज अगर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उसको हम सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो उन्हीं फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे आज। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप बड़े गौर से ये क्वेश्चन समझें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पार्ट नंबर 1 है, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि प्रूव करें कि कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 80 डिग्री, इसको 1/16 के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 40 डिग्री कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 80 डिग्री। तो इसको मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखिए हमारे पास सब प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं फंक्शन सारे कॉज हैं। तो उसमें से देखिए हमारे पास cos 60 ऐसा फंक्शन है जिसकी हमारे टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो देखें कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 40 डिग्री cos 60 हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू इसकी 1/2 इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री इक्वल टू 1/2 में पहले ले आता हूँ यहाँ से कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म है। तो देखिए हमारे पास 3 फंक्शन हैं। फार्मूले जो भी हमने पढ़े उसमें हमारे पास हमेशा के लिए 2 फंक्शन होते थे। 2 फंक्शंस चाहे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हूँ चाहे हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में हूँ, तो देन हम उसको कन्वर्ट करते थे सम और डिफरेंस की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ से मैं कोई से भी 2 फंक्शन ले सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि पहले 2 कॉस फंक्शन cos 20 एंड cos 40। तो फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो ये था हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 cos ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा अगर दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हों तो देन ये हमारे पास क्लोज होता था कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से देखें हमारे पास 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म में। तो यहाँ से देखें 1/4 इंटू ये हमारे पास 2 कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, अल्फ़ा की जगह 20 डिग्री बीटा की जगह 40 डिग्री। तो ये मेरे पास चला जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स के 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म में। तो यहाँ से 1/4 इंटू कॉज ऑफ 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉज ऑफ माइनस 20 डिग्री इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म है। तो 1/4 इंटू कॉज 60 हमारे पास 1/2 होता है प्लस कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा के इक्वल इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री इक्वल टू कॉज 80 डिग्री अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 1/4 इंटू 1/2 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म में। तो यहाँ से देखें 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 1/8 इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/4 इंटू कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म है।
तो 1/4 यहाँ से 2 ऊपर मेरे पास मौजूद होना चाहिए था, 2 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1/8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 इंटू 2 कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा। मेरे पास फार्मूला मौजूद है कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कॉज ऑफ 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री की फॉर्म में। तो 1/8 कॉमन आ जाएगा, कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस यहाँ से देखें कॉज ऑफ 100 प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 1/8 इंटू देखें कॉज 80 को मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, मीन्स के 180 में से मैं 80 माइनस करूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉज 100 को मैं कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, मीन्स के 180 में से मैं 80 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड 100 डिग्री ही आएगा, प्लस कॉस 60 पे मेरे पास वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री। देखें 1/180 तो 180 माइनस थीटा, तो हमने पढ़ा था कि प्लस कॉज ऑफ इसको अगर मैं 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 1/2 लिखूं तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉज इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हो मीन्स के 90 डिग्री तो देन कॉज अपनी को रेशो में चेंज नहीं होता, कॉज ही रहता है। तो यहाँ से फिर हमारे पास बनेगा 1/8 इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉज ऑफ माइनस कॉज ऑफ, अब देखें 290 मीन्स के 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ पे माइनस थीटा तो सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/2 की फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, तो 1/8 इंटू प्लस 1/2 इक्वल टू 1/16। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने 1/16 प्रूव करना था कि cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इसको 1/16 के, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में देखें हमारे पास है साइन ऑफ π/9 इंटू साइन ऑफ 2π/9 इंटू साइन ऑफ π/3 इंटू साइन ऑफ 4π/9 इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए 3/16 के। तो देखें ये हमारे पास जो थीटा है रेडियन में है, हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि अगर आपके पास एंगल रेडियन में हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। तो देखें π/9 है, तो π/9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 180/π से तो पाई से कैंसिल आउट, तो 20। तो इसका मतलब है कि जो π/9 है दिस इम्प्लाइज दैट π/9 इक्वल टू 20 डिग्री। इन डिग्री हमारे पास ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो जब 2π/9 है 2π/9 इक्वल टू, इसको जब मैं 2π/9 मल्टीप्लाई बाई 180/π की फॉर्म है, पाई से कैंसिल आउट, 9 2 द 18, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। और नंबर 3 π/3 इक्वल टू π/3 मल्टीप्लाई बाई 180/π, पाई से कैंसिल 3 6 द 18, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। नंबर 4 है 4π/9, तो 4π/9
मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई से 9 टू द 18 20 तो 80 डिग्री। तो इसको आप चाहें तो रेडियन में ही रहने दें, चाहें तो डिग्री में लेके जाएं। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन को डिग्री में। तो साइन पाई बाई 9 देखिए हमारे पास आया 20 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी। तो साइन 2 पाई बाई 9 तो 2 पाई बाई 9 आया 40 डिग्री। साइन पाई बाई 3 तो 60 डिग्री। साइन 4 पाई बाई 9 तो 80 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री। अब देखें साइन 60 ऐसा फंक्शन है जिसकी टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास मौजूद है, साइन ऑफ 40 डिग्री। साइन 60 तो साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 की फॉर्म है इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। यहाँ से देखें स्क्वायर रूट 3/2 मैं पहले ले आता हूँ, तो 3 फंक्शन हैं, कोई से 2 ले लेता हूँ मैं। साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री तो जब हमारे पास साइन फंक्शन हो और तब हमारे पास क्या होना चाहिए कि -2 की फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ। तो -√3/4 इंटू, देखिए -2 इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ पी अल्फ़ा प्लस बीटा 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा तो 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म में। -√3/4 इंटू कॉज ऑफ 80 डिग्री माइनस कॉज ऑफ -20 डिग्री -20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री -√3/4 cos 60 तो cos 60 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 माइनस कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। मज़ीद जब मैं साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -√3/4 इंटू 1/2 साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म में। यहाँ से देखें -√3/4 इंटू 2 LCM तो यहाँ से साइन 80 डिग्री -2 टाइम कॉज ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री इक्वल टू -√3/2 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री -2 टाइम कॉज ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री की फॉर्म में -√3/8 इंटू साइन 80 डिग्री माइनस बाय 2 कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा 2 कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में -√3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस इंटू साइन ऑफ 100 डिग्री माइनस साइन ऑफ -60 डिग्री इक्वल टू -√3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस इंटू साइन ऑफ 100 डिग्री। तो साइन हमारे पास माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा है तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री।
मज़ीद देखें माइनस के रूट 3/8 इंटू साइन 80 डिग्री माइनस तो साइन 100, तो साइन 100 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन 60 पे वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 की फॉर्म में, माइनस स्क्वायर रूट 3/8 इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखें 180 माइनस 80 डिग्री तो साइन इवन मल्टीपल है π/2 का, तो माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो हमारे पास नेगेटिव ही, यहाँ से हमारे पास नेगेटिव फंक्शन ही आएगा क्योंकि ये माइनस तो क्वाड्रेंट हमें पॉजिटिव देगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा, तो साइन 80 डिग्री माइनस के रूट 3/2 की फॉर्म में ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये बनेगा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3/16। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है साइन 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1/16। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं इसकी, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो देखें हमारे पास साइन 30 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है कि इसकी टैबुलेटेड वैल्यू मैं जानता हूँ, तो साइन 30 पे क्या होती है 1/2 इंटू साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री 1/2 पहले आ गया। 3 फंक्शन है, दो के पेयर बना लेता हूँ, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे साइन, दोनों फंक्शन साइन के हैं, तो फार्मूला हमारे पास होता है -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो देखें माइनस भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो -1/4 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री, -1/4 इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री, -1/4 कॉस 60 हमारे पास 1/2 माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन 70 माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। 2 जब यहाँ से एलसीएम आएगा तो इसको बाहर ले आता हूँ मैं, 8 इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री -2 टाइम कॉज ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 70 डिग्री। यहाँ से आएगा हमारे पास -1/8 साइन 70 डिग्री। आप देखें माइनस बाय तो 2 कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, तो ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन 40 डिग्री
प्लस 70 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री की फॉर्म है। -1/8 इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस इंटू साइन ऑफ 130 डिग्री माइनस साइन ऑफ 110 माइनस साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री -1/8 साइन 70 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस साइन ऑफ 110 को 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, तो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू -1/8 इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री की 1/2 कैंसल आउट, -1/8 इंटू -1/2 माइनस प्लस 1/16। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।